हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक था प्रीवियस टॉपिक नंबर सिस्टम, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के सीरीज में हम पढ़ेंगे कि दो नंबरों के बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, दो नंबरों के बीच में हम इरेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होता है उसे रैशनल में कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, 0 and 1। If you have to find out two rational numbers between 0 and 1, अगर आपको 0 और 1 के बीच में दो रैशनल नंबर या दो से ज्यादा रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। नंबरों के बीच में रैशनल नंबर निकालना बहुत ही आसान होता है। 0 एंड 1 के बीच में कुछ डेसिमल नंबर्स आप देख सकते हैं, लाइक दिस 0.1, 0.2, 0.3। ये कुछ डेसिमल नंबर्स हैं ये कुछ डेसिमल नंबर से 0.1, 0.2, 0.3 जो कि 0 और 1 के बीच में आते हैं। आपके लिए सबसे सिंपल बात ये होगी कि आपको अगर दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, आप उनके बीच में आने वाले कुछ डेसिमल नंबर्स आप लिख लीजिए, उन्हीं को आप p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। जैसे 0.1 को आप लिख सकते हैं 1/10, तो ये रैशनल हो गया 0 और 1 के बीच में। 0.2 को आप लिख सकते हैं 2/10, तो ये रैशनल नंबर हो गया, ये भी 0 एंड 1 के बीच में। एंड अनदर वन इज 3/10। ऐसे और भी हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं इनके बीच में। नेक्स्ट, अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आ जाए लाइक 3 and 4, 3 and 4 हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच में मुझे रैशनल नंबर्स निकालने हैं 2, 3, 4, कितने भी निकालने हैं, बड़े इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे 3.1, 3.5, 3.7, ऐसे कोई भी तीन डेसिमल नंबर लिख देंगे जो इन दोनों के बीच में आते हो, और उन्हें p बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर देंगे। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, सो इट कैन बी रिटन एज 31/10। यहां भी आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, सो इट कैन बी रिटन एज 35/10। इन द सेम वे 3.7 रिटन एज 37/10। तो ये तीन आपके पास रैशनल आ गए 3 and 4 के बीच में, और यहाँ पे तीन नंबर आ गए आपके पास 0 and 1 के बीच में। तो ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं। और आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो हम ट्राई कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 1/3 and 2/3 जो सेकंड वाला पार्ट है, उसमें 1/3 and 2/3 के बीच में हमें अगर रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, और ये फ्रैक्शन है लेकिन ये ऐसा रैशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर सेम है। आपको कभी भी ऐसे नंबर्स मिले जिनके डिनोमिनेटर सेम है, उनके बीच में आपको कई सारे रैशनल नंबर्स निकालने, ये भी इजी है। तो इसको किस तरह से करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं 1/3 एंड 2/3। सो अब 1/3 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बोथ ऑफ देम आर लाइक फ्रैक्शंस। आप क्या करेंगे, दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। सपोज 1/3 में आपने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू एनी अदर नंबर। 2/3 में भी हम ऐसा ही करेंगे। 2/3 में भी हम डिनोमिनेटर में भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 and 2 के बीच में नंबर नहीं आ सकते थे, लेकिन 10 और 20 के बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, उनमें से हम कोई भी 2-3 नंबर लिख देंगे, और वही हमारे पास होंगे रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 2/3। 1/3 is written as 10/30, 2/3 can be written as 20/30 as equivalent rational। तो इन दोनों के बीच में आने वाले नंबर 11/30, 12/30, 13/30 एंड सो ऑन हो सकते हैं। तो ये वाला पार्ट भी आपका हो गया। इसी के सिमिलर अगर कोई क्वेश्चन लेना है जो आप खुद ट्राई करना चाहें, 5/3 एंड 7/3 के बीच में आप रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये आप खुद भी ट्राई करके देखना, बड़े आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा इन सिमिलर वे। बट अगर पहले हमें दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर निकालने थे, यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने थे जिनके डिनोमिनेटर सेम है। सपोज अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम इनके बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर के। तो एलसीएम ऑफ 5 and 4, 5 and 4 जो नंबर है, इनका एलसीएम आएगा आपके पास 20।
सो 4/5 कैन बी रिटन एज, जब इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे सो दैट इनको कंपेयर करना आसान हो जाए, इनके बीच में हम रैशनल नंबर निकाल सके। सो हम डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल्स। सो इट कैन बी रिटन एज 16/20। अनदर नंबर इज 5/4। सो 5/4 में 4 को 20 बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट कैन बी रिटन एज 25/20। अब 4/5 और 5/4 के बीच में हम नंबर नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन जब हमने इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया, 4/5 को 16/20 लिख दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करके, 5/4 में डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर 25/20 बना दिया। तो हमने देखा 16 और 25 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं और उन बहुत सारे नंबरों में से कुछ नंबर हम लिख देंगे, तो वही हमारे पास होंगे रैशनल नंबर जो 4/5 और 5/4 के बीच में है। लाइक 16 से बड़ा नंबर 17/20 भी है, ठीक, और 25 से छोटा तो 18/20 भी लिख सकते हो आप, और आप चाहो तो 25 से छोटा 24/20 भी आप लिख सकते हैं। अब इसके अलावा दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करने वो देखेंगे हम इसकी नेक्स्ट वाली साइड में। 0 and 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं? इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स सो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, नॉट एक्सप्रेस्ड, जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इन p/q फॉर्म, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर हम इन्हें ऐसे कैसे लिखें? तो इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हम डेसिमल फॉर्म में इन्हें लिखते हैं पॉइंट में, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, सो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जिनमें डिवाइड हम कितना भी करते रहे लेकिन रिमाइंडर 0 ना आए। वही कई रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें डिवाइड करने के बाद 1 प्लेस बाद, 2 प्लेस बाद, 3 प्लेस बाद, 4 प्लेस बाद या कितने प्लेस बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो कहलाते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो रैशनल्स का पार्ट होते हैं। दूसरे हमारे पास जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं आ पाता, बस एक ही नंबर रिपीट होता चला जाता है, वो भी हमारे पास रैशनल का पार्ट होता है। लेकिन एक डेसिमल फॉर्म में नंबर हमारे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो ना ही टर्मिनेट होते हैं, जहां पे ना रिमाइंडर 0 आता है और ना ही वहां पे कोई एक ही नंबर या 2 नंबर, 3 नंबर, ना ही वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं, दे दिस फॉर्म डेसिमल की ये वाली फॉर्म ही इरेशनल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पाई इज रैशनल, √2, √3, √7 दे आर इरेशनल। पर हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? हम लिख लेते हैं 7.212112111 एंड सो ऑन। दिस इज इरेशनल, क्योंकि यहाँ पे ना ही एक प्लेस बाद, अगर हम सिर्फ 7.2 लिखते हैं तो वहां पे एक प्लेस बाद रिमाइंडर 0 आ जाता। अगर ये 7.21212121 आ रहा होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता, क्योंकि 21 वहां पे रिपीट होता। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ना ही यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है और ना ही यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, और ना ही एक ही नंबर या एक या 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक पैटर्न में चेंज हो रहे हैं। 2-1 आ रहा है पॉइंट के बाद, फिर 2-1-1 आ रहा है, फिर 2-1-1 आ रहा है, एंड सो ऑन। सो दिस टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसके रिस्पेक्ट में जो नंबर होते हैं जिनको ऐसे लिखा जा सकता है, उसको कभी भी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो उनकी डेसिमल फॉर्म इस तरह से होती है 9.404004000 एंड सो ऑन। दिस टाइप ऑफ नंबर जो कि जिनमें ना ही रिमाइंडर 0 आता है, ना ही वहां पे एक ही नंबर या 2 नंबर, 3 नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। एक पैटर्न में नंबर चेंज हो रहे होते हैं या रैंडम नंबर होते हैं 3.1234765 सो दीज आर इरेशनल नंबर, डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। अब यहाँ देखते हैं फिर यहाँ पे कैसे लिखा जा सकता है। 0 and 1 के बीच में अगर हमें नंबर इस तरह का लिखना है, कोई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कैसे लिखेंगे? कोई भी नंबर ले लेते हैं 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0.51511
5 ट्रिपल 1 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 0 एंड 1 के बीच में जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आ रहा है। एनी अदर नंबर जो 0 से बड़ा हो, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं हमारे पास इरेशनल, 7 2 5 2 डबल 5 2 ट्रिपल 5 एंड सो ऑन। तो ये 0 एंड 1 के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर आ सकते हैं, लेकिन हमें 2 लिखने थे तो हमने 2 कोई भी बना दिए इस तरह के फॉर्म के, जहां पे ना रिमाइंडर 0 आए, नहीं 1 या 2 नंबर रिपीट करें, बस एक पैटर्न में चेंज होते चले जाएं। ये आपके लिए छोड़ते हैं। 4/5 एंड 5/4। 4/5 एंड 5/4 में हम 4/5 को भी डेसिमल में लिखेंगे और 5/4 को भी डेसिमल में लिखेंगे। डिवाइड करना आप सभी को आता होगा। जब आप 4/5 को डिवाइड करेंगे 4/5 को, देन यू विल गेट व्हाट 0.8, और जब आप 5/4 को डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.25। वेरी इजी। डिवाइड करके आप देखेंगे तो 4/5 0.8 आएगा, 5/4 1.25 आएगा। अब आपको इन दोनों के बीच में नंबर लिखने हैं, लेकिन इरेशनल, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। 0.8 से बड़े, 1.25 से छोटे। तो यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करेंगे ऐसे 2 नंबर। 0.8 से बड़े लाइक 0.97977 एंड सो ऑन। और 0.9 से बड़े 1.25 से छोटे, तो हम ये भी लिख सकते हैं 1.21 4 144 144 and so on. So these are two irrational numbers between 0.8 and 1.25, means 4/5 and 5/4. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 3.2222, ये हमारे पास ये रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है ना। अभी रैशनल नंबर आप देख रहे थे वो इससे अलग थे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा वहां पे कोई एक नंबर रिपीट नहीं कर रहा था, नहीं कोई 2 नंबर रिपीट कर रहे थे, वहां पे वो एक पैटर्न में चेंज हो रहे थे। अगर वहां पे कोई नंबर इरेशनल होता तो 4.27 277 277 इस तरह से आ रहा था नंबर, तो वहां पे रिपीट नहीं कर रहा था, एक पैटर्न में चेंज हो रहा था, तो वो होते हैं इरेशनल। अब इन्हें p/q के फॉर्म में चेंज करना है तो कई तरीके हैं। वी हैव शॉर्टकट ऑल्सो, पर शॉर्टकट बताने से पहले, किसी भी तरह के शॉर्टकट से पहले हम ट्रेडिशनल में देखेंगे कैसे चेंज कर सकते हैं। लेट हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 3.222 एंड सो ऑन। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और जब आपके पास इसमें p/q के फॉर्म में किसी भी इरेशनल नंबर, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हमें चेंज करना होगा, तो हम देखेंगे अगर ये एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 2, तो हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, सो x विल बिकम 10x, ओके, एंड 0.1 डेसिमल प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 और 2 रिपीट होता रहेगा 32.222 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट आप कर देंगे सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को आप माइनस करेंगे, जो 10x इज इक्वल टू 32.222 एंड सो ऑन था, उसमें से x इज इक्वल टू 3.222 एंड सो ऑन, ये माइनस होगा। इन इक्वेशनों को माइनस करते हुए साइन चेंज किए जाएंगे लाइक दिस। 10x में से x जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9x, एंड क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है इन नंबरों को, तो 2 - 2 0, हमारे आखिरी के डिजिट जो डेसिमल के बाद हैं 10th 100 1000, उनमें अपने आप ही 0 आता चला जाएगा, और 32 में से 3 - के 9, और ये हमारा नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में, रैशनल के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। 9x इज इक्वल टू 29, x इज इक्वल टू 29/9 इज अवर आंसर। इन द सेम वे अगर हमारे पास 4.272727 ये 2 नंबर डिजिट जो है 27 ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसमें इक्वेशन बनाते हुए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी करते हैं हम, x इज इक्वल टू 4.2727 एंड सो ऑन। इसे इक्वेशन नंबर 1 माना, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करें, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करें।
3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हो तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करें एंड देन सब्ट्रैक्ट। यही पैटर्न है जो फॉलो करके हम बड़े आराम से किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे ही हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया 100x इज इक्वल टू, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पर माइंड में कर रहे हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है 100 से मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होता है 10 की पावर से मल्टीप्लाई करने पर। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट 2 प्लेस आगे चला जाएगा और यह आएगा 427, बाकी 2727 तो रिपीट होता ही चला जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 100x इज इक्वल टू 427.2727 एंड सो ऑन। इसमें से x इज इक्वल टू 4.2727 एंड सो ऑन। जैसे ही हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन विल बिकम चेंज, 100x में से 1x जाएगा, इट विल बिकम 99x। देन 7 minus 7 0, 2 minus 2 0, 7 minus 7 0, 2 minus 2 0, 427 में से आप 4 माइनस करेंगे इट्स 423, बाकी पॉइंट के बाद आपके पास 0 आ जाएंगे एंड फाइनल आंसर इज 99x इज इक्वल टू 423। तो जो आपके पास ये नंबर था 4.2727 उसको आप 27272 एंड सो ऑन, उसको आप रैशनल में कुछ ऐसे लिख पाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।